मैंने अपनी कई वीडियो में ये बात बताई है कि हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया था और हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान क्यों हो गए थे। और आज के दौर में भी लोगों को मुसलमान क्यों हो जाना चाहिए। 50 वीडियो आ चुकी है। उसके बाद फिर मैंने शुरू में कहा था कि मैं 100 के आसपास वीडियो इसी नाम से बनाऊंगा कि हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। देखें, ये जो पुस्तक खुली हुई है इसका नाम है शंख स्मृति। देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ से आप देखें, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। ये शंख स्मृति का पहला ही अध्याय है और पहले ही मंत्र से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि सृष्टि और आहार करने वाले स्वयंभू को नमस्कार करके चारों वर्णों की व्यवस्था के हित के लिए शंख ऋषि ने धर्मशास्त्र की रचना की। अब देखें, चारों जाति, चारों वर्ण, जो इनके यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आगे आ जाएगा नाम से, तो इनके हित के लिए, इनके फ़ायदे के लिए इस धर्मशास्त्र को लिखा गया है। इसकी रचना जो हुई है वो इसी फ़ायदे के लिए हुई है कि इसके अंदर चारों का फ़ायदा है। लेकिन देखिए, फ़ायदा चारों का अलग अलग है। आप देखेंगे, पहला मंत्र सुनेंगे और उसके बाद के मंत्र सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये फ़ायदे वाली बात है। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। किसे क्या मिला आप देखें। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद का अध्ययन करना और वेद पढ़ाना, इन कर्मों को करें। ये ब्राह्मण के 6 काम है जो 50 जगहों पे धर्मशास्त्र के अंदर आए हैं। आगे क्षत्रिय का काम बताया गया है कि दान देना, वेद पढ़ना और विधि पूर्वक यज्ञ करना क्षत्रिय और वैश्य का ये सामान्य कर्म कहा गया है। यहाँ पढ़ना है, पढ़ाना नहीं है। देखें, यहाँ दान देना है, दान लेना भी नहीं है, दान ले भी नहीं सकते हैं। वेद पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। यज्ञ करना मतलब है कि करवा सकते हैं, किसी का जो है कर नहीं सकते हैं। और आगे देखिए, क्षत्रिय का प्रजाओं का परिपालन और वैश्य का खेती, गौपालन और वाणिज्य विशेष कर्म कहा गया है, यानी कारोबार, तिजारत। तो ये हो गया इनका। देखें, शूद्र के बारे में है कि शूद्र का कर्म दिवजों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा तथा सब प्रकार के शिल्पों को करना है। अब यहाँ देखें, ऊपर जो बात आई है कि वैश्य खेती भी करेगा, गौपालन भी करेगा और तिजारत भी करेगा, लेकिन शूद्र क्या करेगा? इन तीनों जातियों की सेवा करेगा। सेवा से जो कुछ मिला ठीक है, ना तो फिर वो कारीगरी करेगा। कारीगरी के अंदर क्या है? उसको जो मज़दूरी जिसको कह सकते हैं, वो मज़दूरी करेगा किसी के यहाँ जा कर के। तो ये है। अब ज़रा देखें और आगे पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे। क्षमा, सत्य, दम और मन, वचन एवं कर्म की पवित्रता सबका समान धर्म कहा गया है। ठीक, आगे भी कुछ है। देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये दिव्य जन्मा कहे गए हैं, यानी 2 जन्म वाले। और देखें, चलिए पहला अध्याय ख़त्म हो गया। अब यहाँ जो ऊपर आई थी कि चारों वर्ण के हित के लिए, फ़ायदे के लिए ये चीज़ आई है, तो अब देखें कि किसी का फ़ायदा किसी में जोड़ दिया है, किसी का फ़ायदा किसी से जोड़ दिया है। बेचारे शूद्र जो हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद है, 90% के आसपास है, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ सेवा आया है। सेवा कहते हैं, और सेवा आ गया ऊपर तीनों जातियों की सेवा
कि इनका काम करना है, इनकी खिदमत करना है, इनकी ग़ुलामी करना। तो ये है इसका कर्म। और अगर इससे नहीं हो रहा है तो शिल्प यानी मजदूरी करें। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ एक बात और देखें कि यहाँ जो ऊपर ये बात आई है पढ़ने के लिए, पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन यहाँ आप देखें कि इसके लिए न पढ़ना है न पढ़ाना, कुछ नहीं है। इसके ज़िम्मे सिर्फ सेवा का काम है। पढ़ना पढ़ाना ये सब कोई काम इसके ज़िम्मे नहीं है। सेवा करना है, ग़ुलामी करना है, मजदूरी करना है। इसी तरह से ये ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। यही इसके हित में इसके लिए फ़ायदा है। तो अब बताएं कि इंसान ये भी है, इंसान वो भी है, और इंसान होते हुए किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी के हिस्से में ग़ुलामी आई, तो ये किस तरह का हित है, किस तरह का फ़ायदा है। तो ये इसको भी देख कर के आदमी सोच सकता है कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ के चले गए थे, कि जहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही ना हो। फिर आगे बहुत सारे गुज़र चुके हैं, बहुत सारे आएंगे मंत्र जिसमें यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।